Hello everyone. So guys, today I will tell you what is schizophrenia and the stages of schizophrenia. So guys, firstly, please like and subscribe my channel and please support me. सो गाइज़, अगर आपको इन टॉपिक से रिलेटेड नोट्स चाहिए हो तो मैं अपनी ईमेल आईडी इसी लिंक पे अटैच करूँगी, वीडियो पे अटैच करूँगी, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस आईडी. एंड सो गाइज़, आई विल स्टार्ट. सो फर्स्टली आई विल टेल यू व्हाट इज सिजोफ्रेनिया. Schizophrenia is a mental disorder, a disorder that negatively affects a person's ability to think, understand and act clearly. Schizophrenia एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है जो एक इंसान के सोचने, समझने और एक्ट करने की एबिलिटी को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है. सो गाइस, दिस इज नोन एज सिजोफ्रेनिया. क्या करने के लिए? एक इंसान के समझने, सोचने और एक्ट करने की एबिलिटी को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है. थर्ड पॉइंट इज डिस्टॉर्शन ऑफ रियलिटी. सो इसमें क्या होता है, जो पेशेंट होता है सिजोफ्रेनिया का, वो अपनी रियलिटी के साथ पूरा टच खो देते हैं. उनको वो चीज़ें दिखने, सुनने या फिर दिखाई देने लगती हैं जो चीज़ें रियल में नहीं होती हैं. वो रियलिटी के साथ अपना पूरा टच खो देते हैं. दिस इज नॉन एज डिस्टॉर्शन ऑफ रियलिटी. In India, where about 1.1 million people reside, the prevalence of schizophrenia is about 3/1000 individuals. लास्ट डिकेड में हुई एक स्टडी बताती है कि इंडिया में सिजोफ्रेनिया हर 1000 लोगों में से 3 लोगों को होता है. और ज़्यादातर केसेस किसके होते हैं? मेल्स के होते हैं. उनमें सिजोफ्रेनिया के साइंस जो मेल्स में होते हैं वो लेट 18 से अर्ली एडल्टहुड में दिखने शुरू हो जाते हैं और फीमेल्स में टिपिकली लेट 20 से अर्ली 30 के बीच में. सो गाइज, ये होता है पूरा सिजोफ्रेनिया. तो अब हम आपको बताएंगे कि जो मेंटल इलनेस होती है उनको हम 3 स्टेजेस की मदद से कैसे समझ सकते हैं. उनकी कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, कौन कौन से फेजेस होते हैं सिजोफ्रेनिया के. सो गाइस, फर्स्ट इज अर्ली, सेकंड इज एक्यूट एंड थर्ड इज क्रॉनिक. सो फर्स्टली वी विल डिस्कस व्हाट इज अर्ली स्टेज, व्हाट इज एक्यूट स्टेज एंड व्हाट इज क्रॉनिक स्टेज. सो अर्ली स्टेज, स्लो एंड प्रोग्रेसिव चेंजेस इन बिहेवियर ओवर अ पीरियड ऑफ वीक्स टू मंथ. पहली स्टेज में कई हफ्तों या फिर महीनों के टाइम में बिहेवियर में काफ़ी स्लो और प्रोग्रेसिव चेंज आने लगते हैं और अर्ली साइन दिखने शुरू हो जाते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल, अकेले रहना, डेली रूटीन का चेंज होना, लैक ऑफ मोटिवेशन होना, लैक ऑफ इंटरेस्ट या फिर खाना या फिर मूडी करना, इन सब चीज़ों का ये होता है. खो जाना, मोटिवेशन, इंटरेस्ट खो जाता है. ज़्यादातर फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स समझ जाते हैं कि ये डेफिनेटली कोई सीरियस प्रॉब्लम है. जो वो इस एबनॉर्मल बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, ये होता है कौन सी स्टेज में? एक्यूट स्टेज. सो व्हाट इज एक्यूट स्टेज? एक्यूट स्टेज कैरेक्टराइज्ड बाय सिम्टम्स दैट सजेस्ट अ ब्रेक फ्रॉम रियलिटी. जैसे इस स्टेज में क्या होता है, एक इंसान को लगने लगता है कि कोई उससे बात कर रहा है जबकि असलियत में उसके आसपास कोई नहीं होता, या फिर उसके नेबर्स उसे मारने की प्लान बना रहे हैं, लोग उसका दिमाग पढ़ रहे हैं, या फिर उसे इस दुनिया को एलियन इन्वेजन से बचाने की ड्यूटी मिली है. और इन एग्जाम्पल से हम इमेजिन कर सकते हैं कि जो एक सिजोफ्रेनिक पेशेंट होता है उसकी लाइफ जो होती है वो कितनी स्ट्रेसफुल होती है. इन डिलीजेंस की वजह से ना तो वो खा पाता है और ना ही सो पाता है. यूजुअली यही वो स्टेज होती है जब उनके कोई फैमिली मेम्बर्स उन्हें डॉक्टर के पास ले जाते हैं और कंडीशन जितनी सीरियस होती है उसके हिसाब से डॉक्टर या तो ट्रीटमेंट घर पर देता है या शुरू कर देता है, या फिर उस पर्सन को कुछ टाइम के लिए हॉस्पिटल रख लेता है. एक्यूट स्टेज में ट्रीटमेंट मिलने पर सिजोफ्रेनिया के ज़्यादा सिम्टम्स कुछ महीने या हफ्तों में ख़त्म होने लगते हैं और कुछ लोग तो पूरे रिकवर हो जाते हैं. हाउएवर, ज़्यादातर लोगों को शुरू में ही प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिलने पर या फिर उनके ट्रीटमेंट को बीच में रोक देने पर उनके सिम्टम्स लंबे टाइम तक चलते हैं और ये उनके लिए एक क्रॉनिक डिसेबिलिटी बन जाती है. तो व्हाट इज क्रॉनिक डिसेबिलिटी? कैरेक्टराइज्ड बाय परसिस्टेंस ऑफ सिम्टम्स सिजोफ्रेनिया फॉर मोर देन 6 मंथ. वही बीच में रोक देने पर, जो उनका ट्रीटमेंट होता है उनके बीच में रोक देने पर उनके जो सिम्टम्स होते हैं वो लंबे टाइम तक चलती हैं और ये क्या बन जाती है? ये एक क्रॉनिक डिसेबिलिटी बन जाती है. डेट्स वाई सिजोफ्रेनिया को शुरू में ही आइडेंटिफाई करना और ट्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है. सो गाइज, मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि सिजोफ्रेनिया क्या होता है और उसकी स्टेजेस कैसे कैसे होती हैं. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे सिजोफ्रेनिया को ट्रीट कर सकते हैं एंड क्या उनकी उसको रिकवर कैसे कर सकते हैं अच्छे से. सो गाइज, मैंने फर्स्टली आपको बोला कि अगर इस टॉपिक से रिलेटेड नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ मैं अपनी ईमेल आईडी मेंशन करूँगी, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस आईडी. मैं आपको नोट्स सेंड कर दूँगी. सो गाइज, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ फर्स्टली प्लीज़ सपोर्ट मी एंड थैंक यू सो मच गाइज.